सबसे पहले क्या लिखा है देखो बेटा, सबसे पहले क्या लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा था बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बता दो उसको। देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, देख लो कि सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव गोल बाय चांस फॉलोइंग डेलिबरेट एज प्रोसेस। ठीक है, कैसे नहीं कर सकते, डू नॉट अचीव गोल्स, क्या होने से आपके अचीव गोल नहीं हो सकते। तो ऑप्शन में आपने लिखा था आपके प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट। तो आपको क्या, प्लानिंग, मैनेजमेंट के बिना सब कुछ अधूरा है बेटा, मैनेजमेंट के बिना सब कुछ अधूरा है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन क्या था, सेकंड क्वेश्चन क्या था कि मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आर, मैनेजमेंट जो है कहाँ किसके लिए मतलब एसेंशियल है। आपको बताया था कि मैनेजमेंट इज परवेसिव, कहीं पे भी यूज हो सकता है, चाहे वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट हो, चाहे वो आपके सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो आपके सोशली हो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपके ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। ओके, आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, देखो कि मैनेजमेंट कंटेन्स ए सीरीज ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शन दैट इंक्लूड्स, क्या क्या होते हैं फंक्शन, आपको बताया था मैंने 5 फंक्शंस होते हैं। क्या क्या होते हैं बेटा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो यहाँ पे प्लानिंग दिया है, ऑर्गेनाइजिंग दिया है, डायरेक्टिंग दिया है, तो आंसर होगा आपके ऑल ऑफ द अबव। ओके, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखा है पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन कैरी आउट डाइवर्स टास्क विद द एम टू अचीव। जो पीपल्स है मैनेजमेंट में वो क्या क्या करते हैं, उनका एम क्या होता है, सबसे पहले कि हमको कॉमन ऑब्जेक्टिव को क्या करना है, हासिल करना है। कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या होता है ना, प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन करना होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, देन सक्सेसफुल मैनेजमेंट एंश्योर दैट, सक्सेसफुल मैनेजमेंट क्या सोचता है कि गोल्स आर अचीव विद एटलीस्ट, हाँ ये भी तो सोचता है। कॉस्ट मतलब ये आपकी एफिशिएंसी है, टाइमली अचीवमेंट ऑफ गोल्स मतलब ये आपकी इफेक्टिवली। आपको बताया था कि दोनों चीज बराबर होनी चाहिए, एक तो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंसी। ओके, ये हो गए बोथ ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट, अभी आगे एफिशिएंसी की बात। आपको क्या बोला था, सी लिखा है तो कॉस्ट होगी, तो ऑप्शन होगा डूइंग द राइट थिंग्स, राइट थिंग्स मतलब टाइमली करना, देन डूइंग थिंग्स राइट, सही से काम करना, सही से काम करना, डू इट द राइट थिंग्स, सही काम करना और सही से काम करना दोनों में अलग चीज है बेटा। डूइंग द राइट थिंग, राइट थिंग मतलब सही काम करना, सही काम करना मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, तो वहां पे होगी कॉस्ट, यहाँ पे होगी आपकी कॉस्ट एनालिसिस। ओके, 6 हो जाएगी आपकी डूइंग द थिंग्स राइट। इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस आपको क्या बताया था मैंने, टी है, टी फॉर क्या होगी, टाइम। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, डूइंग द राइट टास्क, हाँ सही काम करना है, कंप्लीट द एक्टिविटीज कंप्लीट भी करना है, एंड अचीविंग द गोल, लास्ट में हमको अचीविंग भी गोल करना है। तो तीनों के तीनों सही है, तो आंसर होगा आपकी ऑल ऑफ द अबव। चलो नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, रोहन वर्क्स ए प्रोडक्शन मैनेजर इन ग्लोबल एंटरप्राइज लिमिटेड। रोहन क्या है, तो प्रोडक्शन मैनेजर है, क्या किया, ही हैज बीन गिवन टू द टास्क ऑफ गेटिंग 1000 यूनिट्स ऑफ हैंड वुवन टेबल मैट्स मैन्युफैक्चर एट द कॉस्ट ऑफ 150 विद इन 10 डेज। 10 दिन के अंदर उसको करना कितना है ना, 1000 यूनिट्स करना है, कितने ना 150 फेयर यूनिट के। लेकिन उसने क्या किया, इन ऑर्डर टू एक्नॉलेजमेंट एज एन इफेक्टिव मैनेजर ही मस्ट एंश्योर दैट, क्या करना चाहिए था उसको, क्या लिखा, इफेक्टिव मैनेजर लिखा, इफेक्टिव, इफेक्टिव का मतलब होता है टी आ गया यहाँ पे तो टाइम होगा, तो आंसर क्या होगा, द वर्क इज कंप्लीट विद इन द 10 डेज। यहाँ पे आ गई आपकी टाइम, समझ में आ रहा है, इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, टाइम। टी आ गया ना, यहाँ पे आपको बताया था ऐसे होते हैं बेटा कीवर्ड्स, यहाँ से आपको मिलेंगे आंसर्स। ठीक है, नेक्स्ट चलो क्या लिखा है देखो उसको, जय इज वर्किंग एज ए मार्केटिंग मैनेजर इन ए कंपनी, ही हैज बीन गिवन अ टास्क ऑफ सेलिंग 1 लाख यूनिट्स। ठीक है, 1 लाख यूनिट ऑफ प्रोडक्ट्स एट द कॉस्ट ऑफ 1000 पर यूनिट्स विद इन 20 डेज। उसको क्या करना है ना, 1 लाख यूनिट्स बेचना है, किसके ना 100 रुपए के यूनिट के हिसाब से, कितने दिन में ना 20 दिन के अंदर। लेकिन इसने क्या किया, ही इज एबल टू सेल
ऑल द यूनिट्स विद स्टिपुलेटेड टाइम। उन्होंने क्या टाइम के पास टाइम होती है, टाइम मतलब टी आएगी, टी मतलब क्या है आपका एफिशिएंसी है कि इफेक्टिव है, आपका आंसर होगा इफेक्टिव, क्योंकि टी आएगी ना फिर टाइम आ गया यहाँ पे। क्लियर, समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है? आप लोग अपना आंसर चेक कर लेना आपने कितना किए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके मैनेजमेंट इज सेड टू बी पुअर। मैनेजमेंट को कहाँ पे पुअर बोल सकते हैं, कहाँ पे पुअर बोल सकते हैं कि जहाँ पे क्या होगा एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव, बट इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। देखो दोनों तो चाहिए आपको, बैलेंस से दोनों की चाहिए, तो क्या हो गया आंसर ना, बोथ एफिशिएंट एंड इनएफेक्टिव। ये दोनों अगर नहीं होंगे तो मैनेजमेंट तो पूरी कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्या देखो क्या लिखा है, तरंग एंटरप्राइज लिमिटेड इज प्लानिंग टू इंक्रीज इट्स सेल बाय 30%। उसने क्या करा कि 30% मुझे जैसे करके बेचना है, तो ये क्या होगा, एक तो गोल बना दी, तो आंसर होगा मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्वेश्चन से यहाँ से पता चल रहा है आपका 30% सेल्स इंक्रीज करने बोल रहा है, तो ये होगी मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ओके नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्या लिखा है, मैनेजमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू रन ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब पार्टी वगैरह बीजेपी कांग्रेस ये वाले, एंड इज इज रन एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक भी चलाना है, तो इस फीचर मैनेजमेंट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन द गिवन स्टेटमेंट। तो पहले तो देखना है मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड, ये तो नहीं हो रहा है, ये तो आपके नहीं हो रहा है, ये आपके नहीं हो रहा है, तो उसको क्या करना है, क्रॉस कर दो, ये नहीं हो रहा है। मैंने मल्टी डायमेंशन में क्या, मल्टी डायमेंशन में आपको क्या बताया था, मैनेजमेंट ऑफ वर्क पीपल ये बताया था, ग्रुप एक्टिविटी ये तो नहीं है, तो आंसर क्या होगा ऑल परवेसिव, क्या आपकी इकोनॉमिक भी होगा और क्या होगी ऑर्गेनाइजेशनल भी होगा, थोड़ा इकोनॉमिक भी होगी और पॉलिटिकल भी होगी, तो चारों जगह आपको यूज कर सकते हो मैनेजमेंट को। तो ये क्या होगी आपकी परवेसिव मतलब यूनिवर्सल। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 12, अभी बताओ कितने मार्क्स आया आपका अभी तक, वो तो बाकी है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 13 को देखो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा है कि मैनेजमेंट ट्रांसलेट द वर्क्स टू बी कैरिड आउट इन टर्म्स ऑफ गोल टू बी अचीव एंड असाइन द मींस टू अचीव इट। क्या लिखा है, मैनेजमेंट वर्क लिखा है ना, ट्रांसलेट द वर्क्स लिखा है, तो आपका जो डायमेंशनल है 3 क्या क्या है, वर्क पीपल ऑपरेशन, वर्क लिखा है तो आंसर होगा वर्क, सिंपली पता ही चल रहा है आपके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में चलो, Which of the following statement highlights that management is a group activity? कौन सा बोल रहा है कि ग्रुप एक्टिविटी, देख लो, ऑर्गेनाइजेशन इज अ कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल वर्क्स डिफरेंट नीड्स, हां ये भी सही बात है। अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल्स रिप्रेजेंट टीम वर्क, टीम वर्क मतलब ग्रुप एक्टिविटी तो आएगी आएगी। Each member of the organization may be different individual goals but they must have traveled together towards the common goal। हां तो आपकी ये ना सारे के सारे फॉलो हो रही है, तो आंसर होगा आपकी ऑल ऑफ द अबव। डिड यू गेट माय पॉइंट्स, डिड यू गेट माय पॉइंट्स, चेक कर लेना बेटा कितने मार्क्स आएंगे, मजा आ जाएगा कितने मार्क्स आएंगे आपके। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, कीपिंग इन द व्यू ऑफ चेंज इन द कंज्यूमर डिमांड्स, कंज्यूमर की चेंज होगी, चेंज बोला था मैंने, तो आपका आंसर होगा डायनामिक फंक्शन। आपको ना कीवर्ड को पकड़ के चलना है, आपको क्या करना है, आपको खाली कीवर्ड को पकड़ के चलना है और कुछ नहीं बेटा, चेंज आ गया तो डायनामिक फंक्शन और कुछ देखना ही नहीं आपको। चलो क्वेश्चन 16, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं, 3 स्टेज होते हैं, क्या क्या होता है आपके, प्रॉफिट, सबसे पहले तो आता है सर्वाइवल, उसके बाद आता है प्रॉफिट, उसके बाद आता है आपके ग्रोथ। देखो क्या होता है ना, अर्निंग थ्रू अर्निंग इवेंट सॉरी अर्निंग अमाउंट रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट, देन अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट टू कवर इट्स नेक्स्ट बिजनेस, देन इंक्रीज प्रॉस्पेक्टस, प्रॉफिट ये क्या है आपके, प्रॉस्पेक्टस मतलब क्या दिया है आपके, ग्रोथ दिया है, ये क्या दिया प्रॉफिट, ये क्या दिया सर्वाइवल, ठीक है। तो ये जो प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन, ये तो कोई भी बात ही नहीं देखे थे, सामने तो 3 चीज देखे थे, सर्वाइवल प्रॉफिट और ग्रोथ, तो ये आपने क्या दिखा है, नॉट लिखा था ना यहाँ पे आंसर, तो आंसर होगा प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन। ओके देखो क्वेश्चन 17 देखो, मैनेजमेंट कंसीडर इंपॉर्टेंट बिकॉज, मैनेजमेंट क्या है आपकी इंपॉर्टेंट है, क्यों, इट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट टू चेंज, हाँ ये तो डायनामिक है सही है। 6 टू इंटीग्रेट इंडिविजुअल एफर्ट, हाँ इंटीग्रेट एफर्ट को मिलाता है। इट हेल्प्स टू डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का डेवलपमेंट भी सोचता है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, तीनों के तीनों हो गए, तो तीनों के तीनों आपके इंपोर्टेंस में जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कहां से आया था, इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट से आया था, ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखो, मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड टू बी एन आर्ट, आर्ट के लिए तो आपको क्या देखना था, बीईपी, बीईपी एग्जिस्टिंग नॉलेज, तो देखो क्या लिखा है, मैनेजमेंट यूनिवर्सल वैलिडिटी, हाँ, द प्रिंसिपल मैनेजमेंट यूनिवर्सल एप्लीकेशन, हाँ ये क्या बेटा, ये नहीं है, वैलिडिटी कहाँ आता है बेटा, ये तो आपके आते हैं कहाँ पे, साइंस में आते हैं। Then differential principle management are brought into an effect difference by different person, difference management मतलब ये पर्सनल एप्लीकेशन है,
ये आपके जो पी है बीईपी जो है ये पर्सनल एप्लीकेशन है, तो आपका आंसर ये होगा, ठीक है। प्रोफेशनल एसोसिएशन तो ये प्रोफेशनल की बात कर रहा, तो ये तो होगा ही नहीं, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। देन 19, which of the following statement is not relevant to concept of management agents exercise? इन एक्सरसाइज कैसे नहीं बोल सकते, इनसे वैलिडिटी, हाँ वैलिडिटी तो हाँ सुने ही सर, लेकिन एप्लीकेबिलिटी ये तो नहीं सुने थे, ये तो नहीं सुने थे। आपका आंसर होगा बी, आपका आंसर होगा यहाँ पे बी। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर आपके हैं 20 के पास चलते हैं। द अथॉरिटी रेस्पॉन्सिव रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन गिव राइज टू, कैसे होते हैं अथॉरिटी रिलेशन, जहाँ पे ना डिफरेंट लेवल से मैनेजमेंट होता है, जहाँ पे डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग अथॉरिटी रेस्पॉन्सिव। बताया था मैंने, टॉप से बॉटम आता है अथॉरिटी, देन बॉटम से टॉप जाता है आपकी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी और आंसरेबिलिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या लिखा है, Which of the following is not a designation to top level? टॉप लेवल में कौन कौन नहीं होते? टॉप लेवल में बताया था जो जो उनके स्पेशल केबिन होते हैं। देखो प्रेसिडेंट तो है ही है, वाइस प्रेसिडेंट तो है ही है, चेयरमैन तो है ही है, लेकिन प्रोडक्शन मैनेजर ये क्या है बेटा, ऑपरेशनल मैनेजर थे, ये तो आते हैं मिडिल लेवल में, तो आपका आंसर होगा प्रोडक्शन मैनेजर। यहाँ पे क्या लिखा था, नॉट है, क्लियर। देन देखो लिखा है which of the following is not a designation related to middle level management? क्या लिखा है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में होते नहीं, नॉट लिखा है। तो ऑपरेशनल हेड ये तो बेटा होते ही है, सेल्स मैनेजर ये तो होते हैं, डिवीजन मैनेजर ये भी तो होते हैं, लेकिन सीओओ आपको बताया था टॉप लेवल में क्या होता है, सीईओ एमडी चेयरमैन, तो ये तो नहीं होगा, ये तो टॉप लेवल के, यहाँ पे क्यों घुसा दिए, तो ये आंसर नहीं होगा। क्लियर। 23 में चलो, 23 में क्या लिखा है, which of the following is not a designation related to lower level management? लोअर लेवल मतलब सबसे जो नीचे होते हैं, देखो प्लांट सुपरविटेंडेंट तो होते हैं, सुपरवाइजर ये तो होते हैं, सेक्शन अफसर, लेकिन मार्केटिंग मैनेजर ये तो डिविजनल ऑफिसर हो गए ना, तो ये तो आपके ऑपरेशनल मैनेजर हो गए, तो यहाँ पे तो नहीं आएंगे, ये आएंगे कहाँ पे, मिडिल लेवल मैनेजर। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या लिखा है, which of the following is a function of top level management? टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है एक्चुअली, आपकी क्या करता है, आपके डिटरमाइनिंग करता है, क्या करता है बेटा, आपको डिटरमाइन करता है ऑब्जेक्टिव वगैरह। तो देखो क्या लिखा है, इंश्योर क्वालिटी ऑफ आउटपुट, ये भी चेक करते हैं, assigning the necessary duties, yes, taking responsibility of all activities, yes, ensuring the safety of standard maintain the organization। सेफ्टी जो है बेटा, सेफ्टी जो है वो कौन देखेगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट की। बताया था आपको ऑप्शन कि रूम में अगर छत गिर जाएगा तो कौन बताएगा, आपके जो लोअर लेवल सुपरवाइजर होगा, ठीक है, ये वाला आंसर होगा। दैट which of the following statement does not pertain middle level? मिडिल लेवल का काम क्या होता है बेटा, मिडिल लेवल का काम क्या होता है आपके, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑपरेशनल मैनेजर्स, ठीक है, दे रेस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर, तो वेलफेयर और सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आंसर होगा ये। दे इंटरप्रेट द पॉलिसीज मेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये भी तो कर सकते हैं, हाँ, तो आंसर ये नहीं होगा आपका आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, डज नॉट पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, डज नॉट परटेन लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट 26 नंबर देखो, which of the following statement is not true lower level management? की कौन सा है, क्वालिटी तो देख चेक करेंगे, रिड्यूस वेस्टेज कर चेक करेंगे, तो इंश्योर द सेफ्टी स्टैंडर्ड ये भी चेक करेंगे। आंसर क्या होगा, एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन सर्वाइवल, ये तो कौन देखेंगे, सर्वाइवल वाले, वो तो टॉप लेवल बैठे हैं, वो लोग देखेंगे, आपको बस ये चीज 3 काम करो, ठीक है, सही है। देन 27 देखो, आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट व्हिच डज नॉट इंटरैक्ट द वर्कफोर्स डायरेक्टली, ये कौन सा है लेवल मैनेजमेंट व्हिच डज नॉट इंटरैक्ट विद वर्कफोर्स डायरेक्टली, कौन सा नहीं, सुपरवाइजर वो तो देखते हैं, ऑपरेशनल तो देखते हैं, फर्स्ट लाइन तो मैनेजर देखते हैं, तो ये तीनों जो आगे ये सबको तीनों को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, लेकिन मिडिल लेवल मैनेजमेंट तो देखते नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट, सुपरवाइजर लेवल मैनेजमेंट बोलते हैं, उसके बाद ऑपरेशनल मैनेजमेंट बोलते हैं, देन फर्स्ट लाइन मैनेजर भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या लिखा है, द मेन टास्क ऑफ दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज टू डिटरमाइन द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजीज एंड रियलाइजेशन, जो डिटरमाइन करेंगे, डिटरमाइन का वर्ड आ गया तो आंसर होगा आपकी सबसे पहले टॉप लेवल होगा, बाकी कुछ देखना है, डिटरमाइन लिख दिया हमने टॉप लेवल मैनेजमेंट। ओके नेक्स्ट कम टू 29, दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट सर्व लिंक टॉप एंड फर्स्ट लाइन, टॉप और फर्स्ट लाइन में कौन होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। क्या देखना है बेटा, यहाँ पे कितने बार तो बना चुका ड्राइंग्स, आंसर होगा मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। 30 को देखो क्या लिखा है, ऑर्गेनाइजिंग ए फंक्शन मैनेजमेंट इन्वॉल्व डिसाइडिंग, क्या करना चाहिए मैनेजमेंट को, ऑर्गेनाइज का मतलब ये होता है कि कहाँ से क्या लेके आना है, जैसे कि एक्टिविटीज रिसोर्स कहाँ से लेके आना है, पर्टिकुलर डूस कैसे करना है, कौन करेगा, विल डू बी डन कहाँ पे होगा, तो ये आपका ऑर्गेनाइजिंग में ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। देन फंक्शन मैनेजमेंट रिलेटेड टू ग्रुपिंग, ग्रुपिंग जहाँ पे लिखा है आंसर ग्रुपिंग, वहाँ पे आंसर होगा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, ग्रुपिंग डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है। 32 में दिस फंक्शन रिलेटेड टू लेइंग डाउन फाउंडेशन कैरिंग आउट द फंक्शन मैनेज सक्सेसफुली, सक्सेसफुल कैसे बनाएंगे, आपका ऑप्शन होगा पहले प्लानिंग,
जहाँ पे प्लानिंग करोगे अच्छे से सब कुछ काम होगा अच्छे से, ठीक है। तो आंसर हो गया प्लानिंग। फिर यहाँ पे आएगा सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप, इसको बोलते हैं LCMS। क्या बोलते हैं उसको? LCMS। L फॉर लीडरशिप, C फॉर कम्युनिकेशन, उसके बाद M फॉर मोटिवेशन, S फॉर सुपरविजन, ठीक है। LCMS बोलते हैं उसको। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ किसका? डायरेक्टिंग। आंसर होगा डायरेक्टिंग, आंसर होगा उसका डायरेक्टिंग। नेक्स्ट देखो, द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू प्लेसिंग द राइट पर्सन। पर्सन की बात हुई तो क्या होगा आंसर? स्टाफिंग होगा। स्टाफिंग में क्या होता है ना, स्टाफ लोग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 35 देखो, इट इज ए फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द फंक्शन। बाइंड्स लिखा है देखो, बाइंड्स मतलब क्या होगा आंसर? कोऑर्डिनेशन। बताया था सब फंक्शन को बांध के रखता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। देखो लास्ट में बताया था मैंने कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सबको कौन बांध के रखता है? बीच में आता है कोऑर्डिनेशन, सबके साथ जुड़ के रखता है, बाइंडिंग क्रिएशन करता है, ठीक है। Then 36 देखो क्या लिखा है, the coordination is considered to be the essence of management। क्या होते हैं? It is a common thread to run through the all activity within the organization। सही है। It implicates the inherent all function। हाँ ये भी सही है। It is the force binding। भाई तीनों के तीनों फंक्शन सही है, बोलो मत, all of the above होगा आपका आंसर। 37 देखो बेटा, 37 देखो क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द प्रोसेस दैट प्रोवाइड्स द रिक्वेस्टेड अमाउंट, क्वालिटी, टाइमिंग, सीक्वेंस ऑफ द एफर्ट्स व्हिच एंश्योर प्लान ऑब्जेक्टिव अचीव द मिनिमम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट बात होगी, झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा कब नहीं होगा? जहां पे कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। जहां पे कोऑर्डिनेशन बना रहेगा वहां पे झगड़ा नहीं होगा। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा, क्वारल। तो आंसर होगा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 38 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 38, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन बीइंग हाइलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। कोऑर्डिनेशन इज नॉट ए वन टाइम फंक्शन। वन टाइम फंक्शन नहीं है तो क्या होगा बेटा? कंटिन्यूअस फंक्शन। देखना नहीं है यहाँ पे, आंसर होगा आपके कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। देख लो बेटा, आंसर क्या होगा यहाँ पे? कोऑर्डिनेशन इज ए कंटिन्यूअस, दैट्स इट।